आज जिस मूवी का हम लोग रिव्यू करने वाले उसको मैं कल ही देख लिया था, लेकिन तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं आज क्यों शूट कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि वो मूवी देखने के बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं आया कि मैं उसको शूट करूँ, क्योंकि मेरी हर मूवी के रिव्यू को मेरे पापा देखते हैं और मैं ऐसे इंडियन फैमिली से आता हूँ जहां पर मूवी के बीच में किसिंग सीन भी आए तो मैं टॉयलेट चले जाता हूँ। लेकिन उसी दिन रात को मेरे को करण का कॉल आया, मतलब मेरा एडिटर, और वो मेरे को आधा घंटा समझाया कि भाई ये सब कुछ नहीं होता, हम लोग इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे तो बोलना पड़ेगा। तो मैं अपने छाती को फुला के सोचा कि मैं कर लूंगा, और इसीलिए मैं आज तुम लोग के सामने इस मूवी का रिव्यू कर रहा हूँ। वरना मेरे दिमाग में चल रहा था कि जाने दो। लव स्टोरी 2 का फर्स्ट पार्ट 2018 में आया था, जिसको एमी के लिए नॉमिनेशन मिला था। भले एमी नहीं मिला था, लेकिन नॉमिनेशन भी एक बहुत बड़ी बात है, जिसको मैं फिर से देख के नहीं रखा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा नाड़ा ढीला नहीं है। अगर पहली वर्स्ट स्टोरी के बारे में बात किया जाए तो वो है मृणाल ठाकुर वाली। क्यों? क्योंकि वो स्टोरी जो है वो एक फैमिली वेडिंग के सेटअप को दिखाती है कि कैसे दो फैमिलीज के बीच में डिस्कशन चल रहा है शादी को लेके। हर चीज नॉर्मल लगता है, लेकिन उतने में दादी आती है जो कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करती है जिनके बारे में बात करने में तुम और मैं आज भी घबराते हैं। कर लोगे बात? जहां पे दादी का सिंपल सा मैसेज होता है कि जितने बार तुम गाड़ी खरीदो टेस्ट ड्राइव लेना जरूरी है। 4 बार गाड़ी खरीदने जाओगे तो चारों बार टेस्ट ड्राइव लोगे, और इसका मतलब तुम लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया तो गाड़ी को शादी से चेंज कर लो, समझ जाओगे। मतलब मैं जानता हूं कि स्टोरी का मोटिव सारे बाउंड्रीज को ब्रेक करना था और उसको जितना ज़्यादा ओपन हो सके उसको उतना ओपन तरीके से दिखाने का था, लेकिन थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट और टर्न डालते तो ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन एकदम बेसिक सिनेरियो को प्रेजेंट कर दिए, जिसमें दादी बस थोड़ी अलग सी लग रही थी, बाकी सारे लोग एकदम नॉर्मल सा बिहेव कर रहे थे और बहुत नॉर्मल सी स्टोरी लगी। मतलब उसको देखोगे ना तुम तो कुछ नया सा नहीं लगेगा। इस स्टोरी के बजाय तुम कोई गंदी बात वाली जाके मूवी देख लोगे ना तो भी तुमको वैसा ही सा फील आएगा। तो इसीलिए मेरे को नहीं लगता कि ये स्टोरी किसी भी तरीके से टॉप 3 में मेरे आ सकती है, इसीलिए टॉप 4 पर है। इस स्टोरी के डायरेक्टर आर बाल्की हैं। तो मैं बता दूं कि डायरेक्टर विजन को भी लेके कुछ स्पेशल मेंशन करने के लिए नहीं है मेरे पास, कोई स्पेशल शॉट या टेक नहीं है जिसके बारे में मैं बात करूं। बस इतना बता दो तुम लोगों को कि इसमें मृणाल ठाकुर है, शायद वही काफी है तुम लोग के लिए। जो सेकंड वर्स्ट स्टोरी है वो है तमन्ना भाटिया और विजय शर्मा वाली, और ये सेलिंग पॉइंट है, मैं बोलूंगा क्यों, क्योंकि इसके बारे में तुम लोग बहुत ज्यादा चर्चा सुनोगे। लव स्टोरी 2 को इसी के नाम से प्रेजेंट किया गया था पहले, और अगर मैं कहूँ शॉर्ट में ना तो जितना ज्यादा इसके बारे में प्रमोशन हुआ उतना कुछ स्टोरी में था नहीं। मतलब सिर्फ लस्ट ही था इस कहानी में। लाल साड़ी देख के अगर तुमको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी तो ये तुम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इस स्टोरी के डायरेक्टर है सुजय घोष, और मैं बोलूँ तो ये बहुत ज्यादा विजन से बनाया गया लगा। क्यों? क्योंकि इस पे VFX पे काम किया गया, भले ऑथेंटिक नहीं लगा, वो बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग्स वाला वाइब आ रहा था। तुम लोग देखोगे तो तुम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको मर्डर मिस्ट्री टाइप का थोड़ा सा रखेंगे और लास्ट में आके कुछ नया रिवील होगा और लोग एकदम शॉक हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे। इनका प्लानिंग ऐसा था, प्लानिंग था, लेकिन एक्चुअल में जब देखने मिला ना हम लोगों को वो एकदम मेस था। मतलब कुछ उतना अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाया उस चीज को, इसीलिए मैं बोलूंगा कि इसको मैं तीसरे नंबर पे रैंक करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ लस्ट था, उसके सिवा कुछ नहीं था। और मैं स्टोरी के बारे में इसीलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर स्टोरी के बारे में थोड़ा भी मैं बात करूंगा तो स्पॉइल हो जाएगा। वैसे तो कुछ खास है नहीं, मगर फिर भी जो देखना चाहेंगे उनके लिए स्पॉइल हो जाएगा। अब हमारी सिर्फ 2 स्टोरीज बची, तो टॉप 2 बोल सकते हैं इसको। तो जो दूसरे नंबर पर है वो स्टोरी को डायरेक्ट किया है कोंकणा सेन शर्मा ने, और ये मैं बोलूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा सोशल मैसेज देने की कोशिश की गई थी स्टोरी से, लेकिन वो डिलीवर हो पाया कि नहीं हो पाया उस पर मैं बात करता हूँ। इसको मैं बेस्ट तो नहीं बोलूँगा, मगर फिर भी ये पूरी मूवी मेरे को अच्छी नहीं लगी तो मैं दूसरे पर रैंक कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी 3 और 4 से ये थोड़ी ठीक थी। अगर स्टोरी के बारे में बात किया जाए तो ये कहानी माइग्रेन से बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाली एक लेडी का कहानी है जो लाइफ में बहुत ज़्यादा लोनली है, मेरी तरह। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। टॉपिक पे आते हैं। जो एक दिन ऑफिस से जल्दी लौट जाती है और जब वो अपने फ्लैट के अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी जो काम वाली है शी इज डूइंग समथिंग विथ हिज हस्बैंड ऑन हिज बेड। और इसको देखने के बाद हम लोगों को जो लगता है कि उसको काम से निकाल देना चाहिए या कोई एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो एक्शन नहीं लेती। वो उसके बदले में हर दिन जल्दी आती है ऑफिस से माइग्रेन का बहाना मारकर, और वहाँ बैठ के उनको देखती है। क्यों? क्योंकि उसको वो फेटिश था। और फिर एक दिन उस काम वाली को पता चल जाता है कि वो उसे देख रही थी, लेकिन फिर भी वो भी उसे कुछ नहीं बोलती। लेकिन जो बंदा रहता है उसको पता नहीं रहता कि हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि काम वाली को पता है, बॉस को पता है, लेकिन जो उसका हस्बैंड है जो वहाँ पे उसके साथ है उसे नहीं पता। जो लोग अपने दिमाग में उसको इमेजिन कर पा रहे हो, बहुत अजीब सा सिनेरियो हो गया। स्टोरी कहीं ना कहीं एक फैटिश के बारे में दिखाने की कोशिश की, और थोड़ा सा ये भी दिखाती है हम लोगों को कैसे अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस है, कैसे लोग अपने SEX वाले लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे अपने घर में, तो वो नए नए जगह ढूंढ रहे हैं गार्डन में। तुम जाते हो। मुझे कुछ प्रॉब्लम है इस स्टोरी से। पहला प्रॉब्लम ये था कि जो क्रीपी वाला हरकत कर रही थी वो क्यों, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर तुम्हारी फैटिश भी है तो तुमको उनसे
कंसल्ट करना चाहिए कि मैं देखना चाहती हूँ, लेकिन तुम नहीं किए, तुम स्नीक पीक ले रहे थे। उसके बाद भी उसको ऐसे दिखाना है कि वो माइग्रेन से है, वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है, इससे थोड़ा सा हम लोग को एज मिलता है मेन कैरेक्टर को लेके, और उसकी की हुई इस अजीबोगरीब हरकत को हम लोग सपोर्ट करने लगे। ये डायरेक्टर का विजन था जो मुझे बहुत अजीब सा लगा। पहला प्रॉब्लम ये था। और दूसरा प्रॉब्लम ये है जो मैं तुम लोग के पास क्वेश्चन रखने वाला हूँ कि अगर सोच लो उसी कैरेक्टर्स को हम लोग अगर जेंडर चेंज कर दे कि वहाँ पे वो बॉस जो था वो मेल रहता और वो अगर अपने फ्लैट के अंदर आता और वो देखता कि उसका वॉचमैन जो मेल है वो किसी फीमेल के साथ या अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर इंटरकोर्स कर रहा है और वो उसको देख रहा है हर रोज, और उन दोनों मेल्स को पता है और उस फीमेल को नहीं पता है, तो हम लोग अपने मन में बहुत ज़्यादा बुरा सोचने लगते उन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को ये दिखाया गया, मुझे ऐसा लगा कि अगर वो लस्ट जो है वो फीमेल के अंदर है तो इट्स ओके, उसको तुम फैटिश बोल सकते हो। अगर मेल करे तो केस हो सकता है और वो जेल भी जा सकता है। लेकिन इतने बड़े मैसेज को ये लोग कुछ अलग ही तरीके से बहुत ज़्यादा इमोशनल करके हम लोगों को प्रेजेंट करने की कोशिश की, जो मेरा कंसर्न था। कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताना कि ये सिनेरियो अगर मेल के पर्सपेक्टिव से हो तो तुम लोग को कैसा लगेगा। अगर हम लोग हमारी फर्स्ट स्टोरी के बारे में बात करें या फिर इस एंथोलॉजी लस्ट स्टोरी 2 की बेस्ट स्टोरी के बारे में बात करें तो वो काजोल वाला था। हाँ, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। क्यों? उसके दो मेन रीजन है। पहला ये कि इसकी एक्टिंग जो थी वो ऑन पॉइंट थी और जो सेट था वो भी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लग रहा था। एक्टर्स के परफॉर्मेंस को छोड़ के जो लास्ट में ट्विस्ट आया था वो भी मुझे बहुत सही लगा। और अगर इस स्टोरी के बारे में बात करें तो मैं बहुत छोटे में बताऊंगा क्योंकि इसको तुम लोग को देखने में सच में मजा आएगा। ये भी कहीं ना कहीं लस्ट को दिखाता है, लेकिन सिर्फ लस्ट के बेसिस पे नहीं। ये कहानी है एक राजा के डिसेंडेंट की जो कि बहुत ज़्यादा अमीर है, मतलब बंगले हैं उसके पास, अमीर तो शायद नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरे स्थितियों में लग रहा था वो देख के कहानी में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो ठरकी है, मतलब एक्चुअल में वो ठरकी है और वो लोगों के साथ कुछ कुछ चीजें करता है। और अय्यास है। अय्यास मतलब तुम लोग समझ जाओ किस तरह की अय्यासी की बात कर रहा हूं मैं। जिसकी वाइफ रहती है काजोल, जिसको वो एक ब्रॉथल से लाके शादी किया रहता है, जिसका एक बेटा है जिसको मूवी में युवराज युवराज करके बुलाया गया, और उसका एक सपना है कि वो अपनी मम्मी को इन सारे परेशानियों से, मतलब अपने पापा से दूर ले जाके इंग्लैंड ले जाएगा और वहां जाके पढ़ाई करेगा और बड़ा आदमी बनेगा। जहां पर वो अय्याश बंदे का ये सोच है कि हम राजा हैं, हम लोगों को जरूरत नहीं है किसी के अंडर काम करने की। उसके बाद में कैसे एक काजोल एक साजिश रचती है और उसको फंसाने की कोशिश करती है। इसके ऊपर पूरी स्टोरी है। लास्ट में क्या होता है, सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इसके लिए तुम लोग देखना, ये स्टोरी ही एकमात्र ऐसी है जिसको देखने के लिए तुम लोगों को टाइम निकाल लेना चाहिए। अगर पूरी मूवी देख रहे हो तो आगे बढ़ाओ और लास्ट की सिर्फ ये वाली स्टोरी देख लो, क्योंकि इससे अच्छी बाकी कोई स्टोरी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा पैजामा ढीला है तो बाकी सारों को देखो और टाइम के लिए करण करके नीचे लिख देना, क्योंकि करण 4 बार देखा है इसको, फिर से बता दिया। तो मैं मिलता हूँ अगले मूवी में। तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को चारों में से कौन सी स्टोरी ज्यादा अच्छी लगी। साड़ी के बेसिस पे जज मत करना, स्टोरी के बेसिस पे जज करना और कमेंट में बताना। बाय। अबे साले ऐसे थोड़ी ना बोलेगा, आराम खोर, ये सब बातें नहीं बोलते भाई। अभी है ना, काफी है तो मेरे पास है भाई, तेरे पास नहीं है। कब तक मेरा पासवर्ड से काम चलाएगा बे तू? पहले बता। मेरे दिए हुए लिंक पे काम करेगा तू, ये बता। तू मेरे पासवर्ड पे काम करेगा। हाँ तो इंस्टाग्राम वाले लाइक करो। नहीं भाई साले, बंद हो जाएगा धंधा तेरा, समझा? फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है फूलों की लाशों में।